गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के बारे में। हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकरंग की जन्मदाता के रूप में किस लोकगीत या विधा को जाना जाता है जिसे सुवा नृत्य के समय गाया जाता है? ऑप्शन ए ददरिया, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी सुवा गीत या फिर ऑप्शन डी जंवारा गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुवा गीत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुवा गीत केवल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसमें टोकरी में धान रखकर उसके ऊपर मिट्टी का तोता या फिर सुवा रखा जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। यह श्रृंगार और विरह का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा लोकगीत है जिसे सवाल जवाब शैली में गाया जाता है और जिसे प्रेम गीत भी कहते हैं? ऑप्शन ए भड़ौनी गीत, ऑप्शन बी ददरिया गीत, ऑप्शन सी बांस गीत या फिर ऑप्शन डी भोजली गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ददरिया गीत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ का ददरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। यह एक श्रृंगार प्रधान गीत है जिसे खेत काटते समय या मेलों में युवक युवतियां द्वारा सवाल जवाब या प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बांस गीत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला एक प्रमुख गाथा गायन लोकगीत है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी राउत यादव, ऑप्शन सी बैगा या फिर ऑप्शन डी सतनामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राउत या यादव। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बांस गीत एक करुड़ रस प्रधान गीत है। बांस गीत एक करुड़ रस प्रधान गीत है जिसमें केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। इसमें करीब 4 फीट लंबे बांस के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से मोर ध्वज या राजकरण की गाथा गाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोजली गीत किस महीने में गाया जाता है और यह किसकी अटूट दोस्ती का प्रतीक है? ऑप्शन ए कार्तिक महीने में गंगा मैया की दोस्ती का प्रतीक, ऑप्शन बी भाद्रपद महीने में मितान या भोजली बदना, ऑप्शन सी सावन महीने में प्रकृति की दोस्ती का प्रतीक या फिर ऑप्शन डी कुमार महीने में फसल की दोस्ती का प्रतीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाद्रपद महीने में मितान या भोजली बदना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन भादो महीने के कृष्ण पक्ष की प्रथमा को भोजली का विसर्जन होता है। इस दौरान महिलाएं अहो देवी गंगा गीत गाती है और एक दूसरे के कान में भोजली की पत्तियां खोप कर जीवन भर के लिए भोजली मितान या फिर सच्चा दोस्त बन जाती है। अगला प्रश्न है, विवाह के समय वर या वधू के द्वारा एक दूसरे को विवाह के समय वर या वधू पक्ष के द्वारा एक दूसरे को मीठी गालियां देते हुए गाए जाने वाले हास्य गीत को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए चुलमाटी गीत, ऑप्शन बी परघनी गीत, ऑप्शन सी भड़ौनी गीत या फिर ऑप्शन डी डंडा गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भड़ौनी गीत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शादियों में भड़ौनी एक अत्यंत मनोरंजन रस्म है। इसमें समधी और समधिन के बीच हास्य व्यंग्य के तीर चलते हैं, जिससे जो शादी का माहौल रहता है वह बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लोक गाथा पंडवानी की कापालिक शैली की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कलाकार कौन है? ऑप्शन ए रितु वर्मा, ऑप्शन बी तीजन बाई, ऑप्शन सी शांतिबाई चेलक या फिर ऑप्शन डी उषा बारले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तीजन बाई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडवानी की दो शैलियाँ होती है। पहली वेदमती शैली, जिसमें जो गायन है उसको बैठ कर करते हैं, और दूसरी होती है कापालिक शैली, जिसमें गायन और अभिनय खड़े होकर की जाती है। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई कापालिक शैली की ध्वजवाहक है, जिन्होंने पंडवानी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अगला प्रश्न है, राजा गोपीचंद और रानी सालमती के वैराग्य की कहानी छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक गाथा में गाई जाती है? ऑप्शन ए चंदैनी, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी भरथरी या फिर ऑप्शन डी बांस गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भरथरी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा भरथरी गाथा राजा भरथरी के राजपाट त्याग कर जोगी बनने की एक कहानी है। स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी इस विधा की सबसे प्रसिद्ध गायिका रही। इसमें एक तारा और सारंगी मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध प्रेम लोक गाथा चंदैनी या फिर लोरी चंदा का मूल जन्म स्थान या पृष्ठभूमि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी आरंग रायपुर, ऑप्शन सी रीवा बालोद या दुर्ग या फिर ऑप्शन डी सरगुजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रीवा बालोद या दुर्ग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंदैनी गाथा नायक लोरिक और नायिका चंदा की अमर प्रेम कहानी है। इसे राउत जाति के लोग बड़े चाव के साथ गाते हैं और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र टिमकी और ढोलक होता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू लोक गाथा मूलतः राजस्थान की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके गायन की कमान किसने संभाली और इसे लोकप्रिय किसने बनाया है? ऑप्शन ए जगन्नाथ कुंजाम, ऑप्शन बी सुरुजबाई खांडे, ऑप्शन सी कुमारी कौशल्या साहू या फिर ऑप्शन डी तीजन बाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारी कौशल्या साहू। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ढोला मारू राजा ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम गाथा है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या साहू ने इसे छत्तीसगढ़ी पुट और स्थानीय संगीत के साथ बेहद ही लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न है, पंडवानी लोक गाथा का मुख्य नायक कौन होता है और इसके गायन में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र को गदा के रूप में प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए अर्जुन सारंगी, ऑप्शन बी भीम तंबूरा, ऑप्शन सी युधिष्ठिर एकतारा और ऑप्शन डी कृष्ण बांसुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम और वाद्य यंत्र है तंबूरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित है, लेकिन इसका केंद्रीय पात्र जो मुख्य नायक है वह भीम होता है। गायक हाथ में तंबूरा रखता है, जो कथा के दौरान कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा जैत खाम के चारों ओर किया जाने वाला शौर्य और तेजी से भरा नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्मा नृत्य, ऑप्शन बी है पंथी नृत्य, ऑप्शन सी है राउत नाचा या फिर ऑप्शन डी है गिड़ी नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंथी नृत्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंथी नृत्य बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर आधारित होता है। इसमें मांदर और झांझ की थाप पर नर्तक अत्यंत तीव्र गति से पिरामिड बनाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार थे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। अगला प्रश्न है, राउत या फिर यादव जाति के द्वारा देवउठनी एकादशी के अवसर पर रंग बिरंगी वेशभूषा में लाठियों के साथ किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डंडा नाचा, ऑप्शन बी है राउत नाचा, ऑप्शन सी है सुवा नाचा या फिर ऑप्शन डी है ककसार नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राउत नाचा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राउत नाचा शौर्य और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। इसमें नर्तक कबीलाई पोशाक पहनते हैं और बीच बीच में नीति के दोहे पढ़ते हैं। जो बिलासपुर शहर है वहाँ का राउत नाचा सबसे फेमस है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति द्वारा जीवन साथी की तलाश या लिंगोपैन देवता को रिझाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा नृत्य, ऑप्शन बी ककसार नृत्य, ऑप्शन सी सैला नृत्य या फिर ऑप्शन डी है सरहूल नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ककसार नृत्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ककसार नृत्य बस्तर की मुरिया जनजाति द्वारा करते हैं। इसमें पुरुष अपनी कमर पर बड़ी सी घंटी, जिसको किंकारी बोलते हैं, उसको बांधते हैं, जिसकी आवाज़ से पूरा जो माहौल है वो गूंज उठता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का गिड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पोला, ऑप्शन बी हरेली, ऑप्शन सी छेरछेरा या फिर ऑप्शन डी दिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरेली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरेली त्यौहार के दिन बांस की ऊंची ऊंची गेड़ी अर्थात लकड़ी के पैर बनाई जाती है। बारिश के दिनों में कीचड़ से बचने और मनोरंजन के लिए आदिवासी युवा इस गेड़ी पर चढ़कर अद्भुत संतुलन के साथ नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष या फिर सरई वृक्ष में फूल आने के अवसर पर कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा नृत्य,
ऑप्शन बी सरहुल नृत्य, ऑप्शन सी गौड़ नृत्य या फिर ऑप्शन डी बिल्मा नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरहुल नृत्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरहुल उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार और नृत्य है। इसमें वे अपने देवता सूर्य देव और धरती माता की पूजा करते हैं और साल वृक्ष के चारों ओर झूमते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है जिन्होंने नाचा को आधुनिक रूप दिया? ऑप्शन ए हबीब तनवीर, ऑप्शन बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन सी दाऊ दुलार सिंह बंद्रा जी या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र साहू जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दाऊ दुलार सिंह बंद्रा जी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दाऊ दुलार सिंह बंद्रा जी ने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने नाचा विधा को पुनर्जीवित किया। बाद में हबीब तनवीर जी ने इसे नया थिएटर के जरिए वैश्विक स्तर तक लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, बस्तर की भतरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह लोक नाट्य कौन सा है जो एकमात्र संवाद प्रधान और उड़िया भाषा से प्रभावित नाट्य है? ऑप्शन ए माओ पाटा, ऑप्शन बी है भतरा नाट्य, ऑप्शन सी है रहस या फिर ऑप्शन डी है गम्मत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भतरा नाट्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भतरा नाट्य में पौराणिक कहानियों जैसे कि रामायण महाभारत का मंचन होता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं जो महिलाओं का भी रूप धारण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर के आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला माओ पाटा वास्तव में किस प्रकार का लोक नाट्य है? ऑप्शन ए विवाह पर आधारित नाट्य है, ऑप्शन बी शिकार पर आधारित नाट्य है या फिर ऑप्शन सी कृषि आधारित नाट्य है या फिर ऑप्शन डी हास्य प्रहसन नाट्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकार पर आधारित आदिम नाट्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। माओ पाटा मुड़िया जनजाति का एक पारंपरिक शिकार नाट्य है। इसमें माओ अर्थात जंगली भैंसा या फिर सांभर के शिकार की पूरी प्रक्रिया को नृत्य और अभिनय के माध्यम से जीवंत किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर और मैदानी इलाकों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महीनों तक चलने वाले संगीतमय और नृत्य प्रधान नाट्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गम्मत, ऑप्शन बी रहस, ऑप्शन सी नाचा या फिर ऑप्शन डी खम्ब स्वांग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रहस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहस वास्तव में उत्तर प्रदेश की रासलीला का ही छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इसे बड़े बड़े मंचों जिसको बेड़ा बोलते हैं उस पर किया जाता है। राजा चक्रधर के समय रायगढ़ का रहस बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में जो बिलासपुर का रहस है वो सबसे प्रसिद्ध है। कोरकू जनजाति द्वारा कुंवार नवरात्रि से लेकर स्वाठ दीपावली के बीच किया जाने वाला वह लोक नाट्य कौन सा है जिसमें मेघनाथ खम्ब की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए भतरा नाट, ऑप्शन बी खम्ब स्वांग,
ऑप्शन सी माओ पाटा या फिर ऑप्शन डी गम्मत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खम्ब स्वांग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खम्ब स्वांग कुड़कू आदिवासियों का प्रमुख नाट्य है। इसमें गांव के बीच में एक खंभा गाड़ा जाता है जिसे रावण के पुत्र मेघनाद का प्रतीक मानकर उसके चारों ओर हास्य व्यंग्य और स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार कौन सा माना जाता है जिसमें किसान अपनी खेती के औजारों जैसे कि नांगर, गैंती आदि की पूजा करते हैं। ऑप्शन ए है पोला, ऑप्शन बी है हरेली, ऑप्शन सी है तीजा या फिर ऑप्शन डी है छेरछेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरेली। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सावन अमावस्या के दिन हरेली मनाई जाती है। यह पूरी तरह प्रकृति और कृषि को समर्पित है। इस दिन नीम की पत्तियां घर के दरवाजों पर लगाई जाती है ताकि बुरी शक्तियों से रक्षा हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। भादो महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला वह कौन सा त्यौहार है जिसमें बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है और बच्चे मिट्टी के बैल बनाकर खेलते हैं। ऑप्शन ए हरेली, ऑप्शन बी है पोला, ऑप्शन सी है छेरछेरा या फिर ऑप्शन डी है अक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पोला। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पोला पर्व खेती में बैलों के योगदान के प्रति आभार को जताने के लिए किया जाता है। इस दिन घरों में ठेठरी और खुरमी जैसे पकवान बनाए जाते हैं और मिट्टी के बैलों से बच्चे खेलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वह दान का कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर छेरिक छेरा कोठी के धान ला हेरते हेरा बोलते हैं। ऑप्शन ए अक्ति, ऑप्शन बी है छेरछेरा, ऑप्शन सी है तीजा या फिर ऑप्शन डी है भोजली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छेरछेरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। छेरछेरा नई फसल घर आने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अमीर गरीब का भेद भुलाकर हर कोई धान या पैसे का दान मांगता है और दान करता भी है। यह सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मायके जाकर बिना पानी पिए निर्जला व्रत कौन सा कठिन त्यौहार मनाती है। ऑप्शन ए है कमर छठ, ऑप्शन बी है तीजा हरितालिका, ऑप्शन सी है जवारा या फिर ऑप्शन डी है मातर त्यौहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तीजा हरितालिका। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजा का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ की बेटियों को तीजा के लिए मायके बुलाने की अनूठी परंपरा है जिसे तीजहारिन लाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, माताओं के द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए रखा जाने वाला हल षष्ठी व्रत छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है तीजा, ऑप्शन बी है कमर छठ, ऑप्शन सी है अक्ति
या फिर ऑप्शन डी है कजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कमर छठ। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कमर छठ मनाते हैं। इस दिन माताएं पसहर चावल खाकर अपनी व्रत तोड़ती है। सगरी बनाकर भैंसासुर की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक आभूषण सुतिया और पुतरी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? ऑप्शन ए पैर में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी कलाई में या फिर ऑप्शन डी कान में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गले में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुतिया चांदी का एक मोटा गोल छल्ला होता है और पुतरी चांदी के सिक्कों की माला होती है। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ी महिलाओं के द्वारा गले की शोभा बढ़ाने के लिए पहने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कलाई और बाह में पहने जाने वाले आभूषणों का सही जोड़ा कौन सा है? पहला ऐंठी और ककई, ऑप्शन बी सुतिया और लूर, ऑप्शन सी तोड़ा और पैरी या फिर ऑप्शन डी फुल्ली और नथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐंठी और ककई। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐंठी कलाई में पहनी जाने वाली चांदी की मोटी चूड़ी जैसी होती है और ककई बाह या भुजा में पहनी जाती है। तोड़ा पैरी सभी पैर के आभूषण है। अगला प्रश्न है, आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिछिया या चुटकी, ऑप्शन बी कांटी, ऑप्शन सी लच्छा या फिर ऑप्शन डी पैरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिछिया या फिर चुटकी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पैर की उंगलियों में बिछिया या चुटकी पहनी जाती है, जबकि पूरे पैर में पैरी, तोड़ा, सांटी, लच्छा, पायल पहना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाले छोटे सोने या चांदी के छल्लेदार आभूषण को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खिनवा, ऑप्शन बी बारी या मुर्की, ऑप्शन सी ढार या फिर ऑप्शन डी तरकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बारी या मुर्की। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पुरुष कान में मुर्की या बारी पहनते हैं, जबकि खिनवा और तरकी महिलाओं के द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला प्रश्न है, सिर या बालों के जोड़ों में सजाए जाने वाले पारंपरिक छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम क्या है? ऑप्शन ए पटिया या सिंघी, ऑप्शन बी है ककई, ऑप्शन सी सुतिया या फिर ऑप्शन डी नागमोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पटिया या सिंघी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पटिया सिर पर बालों के बीच पहना जाता है और सिंघी या बेंदा जोड़े में लगाया जाता है, जबकि नागमोरी बाह का आभूषण है। अगला प्रश्न है, चावल के आटे और उड़द दाल के मिश्रण से भाप में पकाकर बनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नमकीन व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए चीला, ऑप्शन बी फरा मुठिया,
ऑप्शन सी देहरौरी या फिर ऑप्शन डी तस्मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फरा या मुठिया। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। फरा छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही सेहतमंद नाश्ता है। चावल के आटे के लंबे रोल बनाकर उन्हें भाप में पकाया जाता है और फिर तिल, मिर्च और सरसों से फ्राई करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का देसी रसगुल्ला किसे कहा जाता है जो दरदरे चावल को चाशनी में डुबाकर बनाया जाता है? ऑप्शन ए पपची, ऑप्शन बी देहरौरी, ऑप्शन सी खुरमी या फिर ऑप्शन डी बालूशाही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरौरी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देहरौरी मुख्य रूप से दिवाली या विशेष त्योहारों पर बनती है। चावल को भिगोकर उसके बाद पीसकर और उसके बाद तलने के बाद शक्कर की चाशनी में डाला जाता है। इसका स्वाद रसगुल्ले के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, पोला त्योहार पर विशेष रूप से बनाया जाने वाला वह कौन सा कड़ा और मीठा व्यंजन है जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया जाता है? ऑप्शन ए है ठेठरी, ऑप्शन बी है खुरमी, ऑप्शन सी है सोहारी या फिर ऑप्शन डी है फरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खुरमी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पोला त्योहार में दो चीज़ें बनती है, ठेठरी और खुरमी। जो ठेठरी रहता है वह बेसन से बनता है और स्वाद में नमकीन होता है, लेकिन जो खुरमी रहता है वो गेहूं या चावल के आटे से बनता है और गुड़ से बनती है और यह स्वाद में मीठी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में तस्मई किस व्यंजन को कहा जाता है जो शुभ अवसरों पर अनिवार्य रूप से बनता है? ऑप्शन ए हलवा, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी मालपुआ या फिर ऑप्शन डी है पूड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खीर। इसकी व्याख्या को देखते हैं। दूध, चावल और शक्कर को गाढ़ा होने तक पकाकर ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाई जाने वाली पारंपरिक खीर को ही छत्तीसगढ़ी भाषा में तस्मई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चावल के पतले घोल को तवे पर फैलाकर बनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी व्यंजन क्या कहलाता है जिसे छत्तीसगढ़ी डोसा भी खा सकते हैं? ऑप्शन ए आइरसा, ऑप्शन बी है चीला, ऑप्शन सी है चौसेला या फिर ऑप्शन डी है बोबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चीला। इसकी व्याख्या देखते हैं। चीला छत्तीसगढ़ का सबसे आसान और लोकप्रिय नाश्ता है। इसे टमाटर की चटनी के साथ बड़े चाव के साथ खाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला लोक पर्व बस्तर दशहरा कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 दिन तक, ऑप्शन बी है 11 दिन तक, ऑप्शन सी है 75 दिन तक या फिर ऑप्शन डी है 50 दिन तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 75 दिन तक। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। बस्तर दशहरा काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था।
यह सावन अमावस्या से शुरू होकर आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक कुल 75 दिन तक चलता है। इसमें दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा की शुरुआत करने वाले काकतीय वंश के प्रथम शासक कौन थे, जिन्होंने इसे जन उत्सव बना दिया? ऑप्शन ए है राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, ऑप्शन बी है राजा पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन सी है राजा अन्नम देव या फिर ऑप्शन डी है राजा दलपत देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा पुरुषोत्तम देव। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 15वीं शताब्दी में काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव ने पूरी ओडिशा से जगन्नाथ स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर बस्तर में रथ यात्रा और दशहरा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा की उस रस्म को क्या कहते हैं जिसमें रथ निर्माण के लिए साल वृक्ष की पहली लकड़ी लाई जाती है? ऑप्शन ए काछन गादी, ऑप्शन बी पाट जात्रा, ऑप्शन सी डेरी गड़ाई या फिर ऑप्शन डी है भीतर रैनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाट जात्रा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाट जात्रा बस्तर दशहरा की पहली रस्म है। इसमें बिलोरी गांव से लाए गए साल के लट्ठे की पूजा दंतेश्वरी मंदिर के सामने की जाती है, जिससे रथ निर्माण की जो प्रक्रिया है शुरू होती है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के दौरान एक व्यक्ति जिसको जोगी बोलते हैं वो 9 दिन तक गड्ढे के भीतर तपस्या पर बैठता है। इस रस्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काछन गादी, ऑप्शन बी जोगी बिठाई, ऑप्शन सी निशा जात्रा या फिर ऑप्शन डी ओहाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जोगी बिठाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। जोगी बिठाई का रस्म हल्बा जनजाति का एक पुरुष 9 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए रहकर सिरहासार भवन में एक गड्ढे के भीतर योग मुद्रा में बैठता है, ताकि जो दशहरे का पर्व है वह बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर दशहरा की उस अंतिम और भावुक रस्म को क्या कहते हैं जिसमें दंतेवाड़ा से आई माई की डोली को विदा किया जाता है? ऑप्शन ए मुड़िया दरबार, ऑप्शन बी ओहाड़ी, ऑप्शन सी भीतर रैनी या फिर ऑप्शन डी काछन गादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओहाड़ी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओहाड़ी बस्तर दशहरा की अंतिम रस्म है। इसमें बस्तर के राजा और प्रजा मिलकर दंतेश्वरी माता के छत्र और डोली को नम आँखों से दंतेवाड़ा के लिए विदा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कमर छठ के अवसर पर दीवारों पर माताओं के द्वारा कौन सा पारंपरिक चित्र बनाया जाता है? ऑप्शन ए सवैना चित्र, ऑप्शन बी छठी चित्र या 8वीं चित्र, ऑप्शन सी नोहरा या फिर ऑप्शन डी सांठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छठी चित्र या फिर 8वीं चित्र। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कमर छठ के दिन माताएं घर की दीवार पर गेरू और चौक से भगवान शिव पार्वती, तालाब, शेर और
बच्चे के खिलौने से चित्र बनाती है, जिसे छठी चित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में हरेली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से मानव जैसी आकृतियाँ बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नोहरा, ऑप्शन बी सवैना, ऑप्शन सी सोनही या फिर ऑप्शन डी गोदना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनही। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हरेली के दिन जादू टोने और बुरी नज़र से घर को बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर गोबर से सोनही की आकृति उकेरी जाती है और लोहार द्वारा कील ठोकी जाती है। अगला प्रश्न है। रजवार जनजाति के महिलाओं द्वारा मिट्टी के घरों की दीवारों और जालीदार झरोखों पर की जाने वाली खूबसूरत कलाकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भित्ति चित्र, ऑप्शन बी नोहरा चित्रकला, ऑप्शन सी गोदना शिल्प या फिर ऑप्शन डी है सांटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भित्ति चित्र। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सरगुजा क्षेत्र की रजवार कलाकार मिट्टी और भूसे के मिश्रण से दीवारों पर उभरे हुए सुंदर पशु पक्षी और जालीदार कोठियाँ बनाते हैं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को पारंपरिक रूप से शरीर पर गोदने का कार्य करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी ओझा देवार या बंजारा, ऑप्शन सी है कमार या फिर ऑप्शन डी है बिरहोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओझा देवार या फिर बंजारा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गोदना गोदने का काम ओझा, देवार, बंजारा, कुजूर आदि जातियां करती है। वहीं बैगा जनजाति को संसार में सबसे अधिक गोदना प्रिय मानते हैं। साथ ही जो कमार जनजाति है उसको सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली मानते हैं। अगला प्रश्न है। महासमुंद जिले में स्थित बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए है भोरम देव महोत्सव, ऑप्शन बी है सिरपुर महोत्सव, ऑप्शन सी है चक्रधर समारोह या फिर ऑप्शन डी है लाला महोत्सव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरपुर महोत्सव। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिरपुर, इसका जो प्राचीन नाम है श्रीपुर, अपने प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो कि लाल ईंटों से निर्मित है के लिए जाना जाता है। यहाँ का सिरपुर महोत्सव कला और इतिहास प्रेमियों के लिए एक बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है। कबीरधाम जिले के चंदेल शैली में निर्मित ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में मार्च अप्रैल में कौन सा सांस्कृतिक महोत्सव होता है? ऑप्शन ए खैरागढ़ महोत्सव, ऑप्शन बी भोरम देव महोत्सव, ऑप्शन सी बारसूर महोत्सव या फिर ऑप्शन डी है नारायणपुर मड़ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भोरम देव महोत्सव। इसकी व्याख्या देखते हैं। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, जिसका निर्माण राजा रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था। इस मंदिर के पास प्रतिवर्ष भोरम देव महोत्सव का
आयोजन किया जाता है? अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ के राजा की याद में शास्त्रीय नृत्य, कथक और संगीत का भारत प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए 3 दिन तक, ऑप्शन बी 7 दिन तक, ऑप्शन सी 10 दिन तक या फिर ऑप्शन डी 5 दिन तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 दिन तक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य और तबला वादन के महान संरक्षक थे। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिनों का चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक महोत्सव है जो गोंड और मुड़िया आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए नारायणपुर मड़ई, ऑप्शन बी राजिम कुंभ, ऑप्शन सी मैनपाट महोत्सव या फिर ऑप्शन डी है डोंगरगढ़ मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नारायणपुर मड़ई। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मड़ई बस्तर अंचल का एक अनूठा लोक महोत्सव है। नारायणपुर की मड़ई में मावली माता की पूजा की जाती है और आदिवासी अपने देवी देवताओं के डांग या फिर झंडे लेकर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाले राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लगने वाले विशाल मेले को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजिम मड़ई, ऑप्शन बी राजिम कुंभकल्प मेला, ऑप्शन सी हानदी महोत्सव या फिर ऑप्शन डी है त्रिवेणी मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजिम कुंभकल्प मेला। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। राजिम 3 नदियों महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ का कुंभ मेला अत्यंत ही पावन माना जाता है, जहाँ मुख्य आराध्य भगवान राज्यलोचन विष्णु जी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में प्रतिवर्ष विशाल मेला किस महीने में लगता है? ऑप्शन ए कार्तिक महीने नवंबर, ऑप्शन बी फागुन महीने फरवरी मार्च, ऑप्शन सी चैत महीने अप्रैल या फिर ऑप्शन डी सावन महीने जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फागुन महीने फरवरी या मार्च में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को 3 दिवसीय भव्य मेला लगता है। यहाँ देश का सबसे ऊंचा जैत खाम स्थित है, जिसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में साल में 2 बार कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन ए है मड़ई मेला, ऑप्शन बी है नवरात्रि का मेला, ऑप्शन सी है शिवरात्रि का मेला या फिर ऑप्शन डी है गंगा मैया का मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवरात्रि का मेला। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ नवरात्रि के समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पहाड़ी मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मुंगेली जिले के लदमपुर या
दामाखेड़ा बलौदा बाजार में कबीरपंथियों का देश प्रसिद्ध मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा, ऑप्शन बी चैत रामनवमी, ऑप्शन सी बैसाख पूर्णिमा या फिर ऑप्शन डी गुरु पूर्णिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। इसकी व्याख्या है दामाखेड़ा कबीरपंथ का प्रमुख तीर्थ स्थल है। माघ पूर्णिमा के मेले में कबीरपंथ देश विदेश के अनुयायी जुटते हैं और यहाँ चौका आरती की मुख्य रस्म की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का राजा वाद्य यंत्र किंग ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहा जाता है, जो पंथी और कर्मा नृत्य की जान है? ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी है मांदर, ऑप्शन सी है दफड़ा या फिर ऑप्शन डी है टिमकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मांदर। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मांदर मिट्टी या लकड़ी के खोखले बेलन से बनता है जिसके दोनों तरफ चमड़ा मढ़ा होता है। इसकी गहरी और गूंजती आवाज़ छत्तीसगढ़ी लोक धुनों की पहचान है। अगला प्रश्न है, भरथरी और पंडवानी वेदमती शैली गाते समय कलाकारों के द्वारा हाथ में पकड़ा जाने वाला इकलौता मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है चिकारा, ऑप्शन बी है एकतारा या तंबूरा, ऑप्शन सी है सारंगी या फिर ऑप्शन डी है डफली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एकतारा या फिर तंबूरा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक तार से बने होने के कारण इसे एकतारा या सुधरे रूप में तंबूरा कहते हैं। इसके साथ हाथ में खड़ताल भी बजाई जाती है जो धुन को एक लय देती है। अगला प्रश्न है, बस्तर के आदिवासियों के द्वारा गौर नृत्य के समय पैरों में झटका देकर जमीन पर पटकने वाला बांस का डंडानुमा वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मोहरी, ऑप्शन बी है टिडुड्डी या चटकुला, ऑप्शन सी है तुतारी या फिर ऑप्शन डी है डंडा वाद्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिडुड्डी या चटकुला। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। गौर नृत्य के समय महिलाएं हाथ में लोहे की कड़ियों से सजा त्रिडुड्डी या गुज्जर डंडा रखती है जिसे जमीन पर पटकने से छन छन की सुंदर आवाज आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में शहनाई के स्थान पर बजाया जाने वाला वह कौन सा फूंकने वाला वाद्य यंत्र है जिसे सुशिर वाद्य कहते हैं, जो मड़ई और शादियों में अनिवार्य है? ऑप्शन ए है तोड़ी, ऑप्शन बी है मोहरी, ऑप्शन सी है अकुम या फिर ऑप्शन डी है बांसुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहेरी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहेरी पीतल या तांबे से बनी छोटी शहनाई जैसी होती है। बस्तर और मैदानी इलाकों में कोई भी शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा मोहेरी की धुन के बिना अधूरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी मंदिर बस्तर दंतेवाड़ा किन दो पवित्र नदियों के संगम पर स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है? ऑप्शन ए है इंद्रावती और बोर्डिंग, ऑप्शन बी है संखिनी और डंकिनी, ऑप्शन सी है
हानदी और शिवनाथ। ऑप्शन डी है सबरी और कांगेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शंखिनी और डंकिनी। इसकी व्याख्या है दंतेवाड़ा में शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर 52 शक्तिपीठों में से एक मां दंतेश्वरी के भव्य मंदिर स्थित है, जो काकतीय राजाओं की कुल देवी थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की घड़वा कला का संबंध मुख्य रूप से किस कला विधा से है? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन बनाना। ऑप्शन बी ढोकड़ा शिल्प भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा पीतल गलाना। ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी करना या फिर ऑप्शन डी है बांस की टोकरियां बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ढोकरा शिल्प भ्रष्ट मोम पद्धति से पीतल गलाना। इसकी व्याख्या है घड़वा कला कोंडागांव बस्तर की विश्व प्रसिद्ध धातु शिल्प कला है। इसमें मोम वैक्स मेथड का उपयोग करके पीतल और कांसे की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती है। जयदेव बघेल इस कला के महान शिल्पीकार थे। अगला प्रश्न है नारायणपुर अंचल के अबुझमाड़िया आदिवासियों का वह कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है जिसे देखकर मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा था? ऑप्शन ए है गौर नृत्य। ऑप्शन बी है कर्मा नृत्य। ऑप्शन सी है ककसार नृत्य या फिर ऑप्शन डी है डंडा नाचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गौर नृत्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौर नृत्य में माड़िया जनजाति के पुरुष अपने सिर पर जंगली भैंसा, जिसको गौर भी बोलते हैं, के सींगों का मुकुट पहनते हैं। इसकी अद्भुत लय के कारण ही डॉक्टर वेरियर एल्विन ने इसे सर्वश्रेष्ठ माना था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए है गुंडाधुर सम्मान। ऑप्शन बी है दाऊ मंदरा जी सम्मान या राजा चक्रधर सम्मान। ऑप्शन सी है मिनी माता सम्मान या फिर ऑप्शन डी है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दाऊ मंदरा जी सम्मान या फिर राजा चक्रधर सम्मान। इसकी व्याख्या है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक कला और शिल्प के लिए दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सम्मान तथा संगीत और शास्त्रीय कला के लिए राजा चक्रधर सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है। थैंक यू सो मच।